हेलो दोस्तों, आज हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स क्लास के दो ऑब्जेक्ट को चेक करके बताएगा कि ये इक्वल है या नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना। सबसे पहले हम लोग जो इक्वल टू ऑपरेटर बनाएंगे उसका रिटर्न टाइप हम लोग रखेंगे बुल, क्योंकि इसका आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स में, इसलिए हम लोग बुल इसका रिटर्न टाइप रखेंगे। और हम लोग बनाएंगे ऑपरेटर ऑपरेटर और इक्वल टू, और इसके अंदर हम लोग को कॉम्प्लेक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेना है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू ऑपरेटर के लिए हमको दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। तो एक ऑब्जेक्ट तो खुद ब खुद आएगा, जिसने कॉल करेगा वो आ जाएगा, दूसरा हम लोग आर्गुमेंट के तौर पे ले लेते हैं। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग को इफ लगाना है। इफ के अंदर चेक करना है कि कॉलर ऑब्जेक्ट यानी कि कॉलर ऑब्जेक्ट के में रियल जो है वो इक्वल टू C1 के इक्वल टू के बराबर है, यानी कि कॉलर ऑब्जेक्ट का रियल और C1 का रियल दोनों बराबर है। तब लगाएंगे एंड ऑपरेटर, ये चेक करेगा इमेजिनरी कॉलर ऑब्जेक्ट का और C1 का, C1 डॉट img। ओके, अभी यहाँ पे चेक क्या कर रहा है, रियल अब रियल और C1 का रियल, यानी कि कॉलर ऑब्जेक्ट का रियल और जो आर्गुमेंट के तौर पे पास हुआ C1 उसका रियल, दोनों का रियल सेम है। तब चेक करेगा इमेजिनरी दोनों ही सेम है, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर है, इक्वल है, तब ये रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या कर देंगे? ट्रू। ओके, और नहीं तो अब इल्स लगाने की दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार रिटर्न चल गया तो फिर नीचे का तो कोड चलेगा नहीं, फंक्शन एंड हो जाएगा। और जब रिटर्न चला ही नहीं यानी कि ट्रू चला ही नहीं तो फिर ये चलेगा, फॉल्स चलेगा। इसलिए हम लोग एल्स नहीं लगा रहे, अब नीचे लिख देंगे फॉल्स। ओके, अब इसको हम लोग कॉल कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या किए, दो ऑब्जेक्ट आया है, एक कॉलर ऑब्जेक्ट आ गया, खुद से जो कॉल किया वो आ गया, दूसरा हम लोग आर्गुमेंट के तौर पे ले लिए। कॉलर ऑब्जेक्ट को बिना ऑब्जेक्ट से हम लोग एक्सेस करते हैं, और जो आर्गुमेंट के तौर पे लिए उसको डॉट लगा के एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि दोनों को चेक कर रहे, दोनों का वैल्यू इक्वल टू हुआ तो रिटर्न कर देगा ट्रू, इक्वल टू नहीं हुआ तो ये वाला चलेगा, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक, अभी यहाँ पे हम लोग दो ऑब्जेक्ट बनाए हुए, एक C1 एक C2। एक के अंदर हम लोग पास किए 10, एक के अंदर पास किए 20। C1 के अंदर हम लोग पास किए रियल में 10 और इमेजनरी में 20, और C2 के अंदर पास किए रियल में 1 और इमेजनरी में 20। तो इसको हम लोग शो डेटा नहीं करते, यानी कि इसको प्रिंट नहीं करा रहे हैं। अब हम लोग एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इसमें चेक करेंगे C1 इक्वल टू C2। अब ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब क्या चेक करना है, अब दोनों इक्वल है तो सी आउट कर दो ट्रू। ओके, और नहीं तो एल्स क्या कर दो, फॉल्स। गॉट इट? अब इससे हमको पता चल जाएगा, जब हम इसको रन करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि C1 और C2 का वैल्यू एग्जैक्ट में इक्वल है या नहीं। चलिए तो इसको हम लोग रन करते हैं। हमने रन किया, आंसर आ रहा फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि C2 का डेटा रियल में क्या है, 1 है, लेकिन C1 के रियल में क्या है, 10 है, इसलिए ये इक्वल नहीं है, इसलिए फॉल्स आ रहा। अब हम लोग इक्वल करके भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 10 डाल दिए, यानी कि यहाँ पे 10 डाल दिए, इसका मतलब क्या, C1 में जो डेटा वही सेम टू सेम डेटा C2 में भी है। अब इसको रन करते तो अब इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है। तो हम लोग इसी प्रकार से असाइनमेंट इक्वल टू ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारे ऑपरेटर को ओवरलोड भी कर सकते हैं। गॉट इट? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।